ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स containing, जो सिलिकॉन्स होते हैं ये पॉलीमराइज्ड ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स होते हैं containing सिलिकॉन ऑक्सीजन linkages along with carbon linkages present as the side chains. आगे टाइप्स ऑफ सिलिकॉन्स के आगे टाइप्स हैं. द टाइप्स मे बी ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स. इसके 3 टाइप्स हैं, लीनियर, साइक्लिक और क्रॉस लिंक्ड. और फर्स्ट इसकी टाइप है लीनियर सिलिकॉन्स. लीनियर सिलिकॉन्स क्या होते हैं? These silicons are obtained by the hydrolysis and subsequent condensation of dialkyl or diaryl substituted silicon chloride R2SaCl2. R क्या होता है? अल्काइल और अराइल ग्रुप होता है. जो लीनियर सिलिकॉन्स होते हैं ये अपने हाइड्रोलिसिस और कंडेंसेशन डायल्काइल और डायअराइल सब्स्टिट्यूटेड सिलिकॉन क्लोराइड के हाइड्रोलिसिस और कंडेंसेशन से हमारे पास लीनियर सिलिकॉन्स आते हैं. तो ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं? फॉर एग्जांपल व्हेन डाईमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन को जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास अनस्टेबल सिलिकॉन बनता है. तो जब हम सिलिकॉन डाईमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन को जब वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारे पास अनस्टेबल सिलिकॉन बनता है और साथ HCl रिमूव होता है. तो जब हम नंबर ऑफ सिलिकॉन को कंडेंसेशन जब इसके करवाते हैं तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है तो लीनियर सिलिकॉन हमारे पास बनता है. जैसे कि अनस्टेबल सिलिकॉन, नंबर ऑफ अनस्टेबल सिलिकॉन को जब हम कंडेंसेशन करवाई तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हुए तो हमारे पास लीनियर सिलिकॉन बनता है. आगे हमने देखना है प्रिपरेशन ऑफ डाईमिथाइल डाइक्लोरोसिलिकेन कैसे बनता है. तो जो डाईमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन जो लीनियर सिलिकॉन्स में रिक्वायर्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ लीनियर सिलिकॉन, जो लीनियर सिलिकॉन में हमारे पास रिक्वायर्ड होता है, ये कैसे बनता है? ये ग्रीगनेट रिएजेंट को जब सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं और जब मिथाइल क्लोराइड को कपर के साथ सिलिकॉन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास डाईमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन प्रोड्यूस होता है. तो कैसे होता है? सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को जब ग्रीगनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास डाईमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन प्रोड्यूस होता है, साथ MgCl2 प्रोड्यूस होता है. जब सिलिकॉन को अल्काइल क्लोराइड यानी मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं 300 डिग्री सेल्सियस में कपर के प्रेशर में तो हमारे पास डाईमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन प्रोड्यूस होता है. तो ये थी इसकी फर्स्ट टाइप ऑफ सिलिकॉन्स की. आगे सेकंड टाइप है इसकी साइक्लिक सिलिकॉन्स. साइक्लिक सिलिकॉन्स भी सेम लीनियर सिलिकॉन्स की तरह होता है. ये भी जब हम डायल्काइल डाइक्लोरोसिलेन को जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, जब इसकी कंडेंसेशन करवाते हैं तो हमारे पास साइक्लिक सिलिकॉन्स प्रोड्यूस होता है. जैसे डाईमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन को जब हाइड्रोलिसिस होती है तो हमारे पास CH3 ट्वाइस SaOH ट्वाइस प्रोड्यूस होता है, साथ HCl प्रोड्यूस होता है. जब इसकी कंडेंसेशन करवाते हैं तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिलीज होते हैं, हमारे पास साइक्लिक सिलिकॉन्स आ जाता है. ये इसकी सेकंड टाइप थी. इसके बाद क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स. क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे बनता है? These are obtained by the hydrolysis and subsequent condensation of monoalkyl और अराइल सब्स्टिट्यूटेड सिलिकॉन क्लोराइड. जब मोनोअल्काइल और अराइल सब्स्टिट्यूटेड सिलिकॉन क्लोराइड की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं और जब इसकी कंडेंसेशन करते हैं तो हमारे पास क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स बनता है. जब मोनोअल्काइल टेट्राक्लोराइड सिलेन को जब इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमारे पास RSaOH थ्राइस प्लस HCl गैस HCl प्रोड्यूस होती है. जब इसकी कंडेंसेशन करवाते हैं तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं तो हमारे पास अभी भी हमें प्योर फॉर्म में सिलिकॉन्स हासिल नहीं होता. जब हम फर्दर इसकी कंडेंसेशन करवाएंगे तो हमारे पास क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन प्रोड्यूस हो जाएगा. जैसे कि स्ट्रक्चर दी गई है उन्होंने और ये हमारे पास क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन प्रोड्यूस हो गया. तो ये थी इसकी 3 टाइप्स. आगे इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं. Properties depending on the length of chain and the nature of groups attached to the silicon atom. The silicons can be obtained in the form of oils, viscous fluids, resins, or even rubber-like solids, and many possess high thermal stability.
जो ये चेन की लेंथ पर और जो ग्रुप सिलिकॉन के साथ अटैच होता है उस पर डिपेंड करता है। जो सिलिकॉन्स होते हैं हमारे पास किस शक्ल में हासिल होते हैं, ऑयल्स की शक्ल में, विस्कस फ्लूइड्स की शक्ल में, रेजिन्स गूंद की शक्ल में और रबर लाइक सॉलिड्स की शक्ल में। तो ये हाई थर्मल स्टेबिलिटी होती है क्योंकि इसकी जो विस्कोसिटी होती है टेम्परेचर चाहे कम कर दें या बढ़ा दें तो इसकी विस्कोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी विस्कोसिटी चेंज नहीं होती, तो इसलिए ये हाई प्रोसेस हाई थर्मल स्टेबिलिटी होती है। इसके पास रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन एंड केमिकल रिएजेंट्स और ऑक्सीडेशन केमिकल रिएजेंट्स ऑक्सीडेशन के भी रेजिस्टेंस करता है। और लुब्रिकेटिंग मटेरियल्स होता है ये लुब्रिकेंट्स है एंड वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टीज, और इसके पास और ये वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टीज भी रखता है, ये वाटर को रिपेल भी करता है जो सिलिकॉन्स होता है। आगे इसके यूजेस की बात करें, सम ऑफ द यूजेस ऑफ सिलिकॉन्स आर गिवन, इसके यूजेस नीचे दिए गए हैं। सिलिकॉन सम ऑफ द यूजेस ऑफ सिलिकॉन्स आर गिवन बिलो। सिलिकॉन ऑयल्स हाईली स्टेबल एंड नॉन वोलाटाइल, जो सिलिकॉन ऑयल्स होते हैं ये हाईली स्टेबल होते हैं क्योंकि इसकी विस्कोसिटी चेंज नहीं होती, एंड नॉन वोलाटाइल इवन ऑन हीटिंग, हीट करने पर भी इसकी जो होती है विस्कोसिटी चेंज नहीं होती, हाईली स्टेबल होते हैं। दे आर दे फॉर यूज्ड फॉर हाई टेम्परेचर ऑयल बाथ हाई वैक्यूम पंप्स, तो ये हाई टेम्परेचर ऑयल बाथ में यूज होते हैं और हाई वैक्यूम पंप्स में भी यूज होते हैं। दे डू नॉट बिकम टू विस्कस ऑन कूलिंग, वही बात है जो हम ऊपर कि इसकी विस्कोसिटी में ज्यादा फर्क नहीं होता अगर इसके टेम्परेचर को बढ़ा दें या कम कर दें। They do not become too viscous on cooling and are therefore used for low temperature lubricants. तो इसे हम low temperature पर भी as a lubricant use करते हैं। They are also used in making Vaseline like greases, तो ये greases बनाने में भी use होते हैं सिलिकॉन्स, क्योंकि ये which are used as lubricants in aeroplanes, जो एरोप्लेन्स में यूज एज ए लुब्रिकेंट्स यूज होते हैं, सिंस दे डू नॉट फ्रीज एट लो टेम्परेचर, और इसका अगर टेम्परेचर एज -40 डिग्री सेल्सियस भी कर दें तो इस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता, एंड डू नॉट मेल्ट एट 200 डिग्री सेल्सियस, और 200 डिग्री सेल्सियस पे भी इस पर कोई फर्क नहीं होता। दे आर वाटर रिपेलेंट्स, ये वाटर रिपेलेंट्स होते हैं एंड दे फोर्स यूज्ड इन मेकिंग वाटर प्रूफ क्लॉथ एंड पेपर, और ये वाटर प्रूफ क्लॉथ और पेपर बनाने में भी यूज होते हैं बाय एक्सपोजिंग क्लॉथ और पेपर टू द सिलिकॉन वेपर्स। दे आर यूज एज इंसुलेटिंग मटेरियल्स, तो ये इंसुलेटिंग मटेरियल्स के तौर पे भी यूज होते हैं। फॉर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में भी इंसुलेटिंग मटेरियल्स के तौर पर यूज होते हैं। सिंस दे कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर विदाउट चेयरिंग, चेयरिंग होता है जल जाना, मतलब कि जलते नहीं, अगर टेम्परेचर इसका जितना मर्जी हाई कर दें तो ये जलते नहीं, ये सेम वैसे ही रहते हैं। आगे सिलिकॉन्स आर मिक्स्ड इन पेंट्स, जब सिलिकॉन्स आर मिक्स्ड इन पेंट्स, सिलिकॉन को पेंट्स में मिक्स करते हैं। इनेमल्स होते हैं ग्लास लाइक सब्सटेंस होती हैं टू मेक देम रेजिस्टेंट टू द इफेक्ट्स ऑफ हाई टेम्परेचर्स, सनलाइट, केमिकल्स एंड डैम्प। जब सिलिकॉन्स को हम पेंट्स में मिक्स करके यूज करते हैं इनेमल्स में भी, तो ये हाई टेम्परेचर हो, सनलाइट हो, केमिकल्स और नमी हो तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। ये सिलिकॉन अगर टेम्परेचर कम कर दें या बढ़ा दें तो इस सिलिकॉन की शीट पर कोई इफेक्ट नहीं होता। जी ये आज मेरी प्रेजेंटेशन थी। जी बच्चे, किसी का क्वेश्चन है इसमें से क्लास? नो सर। जी अब नेक्स्ट किसका था? 3 बच्चे।